हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एससी वर्मा बुक एंड वेक्टर का लास्ट क्वेश्चंस है। इसके बाद एससी वर्मा बुक में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 29 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हम ऑलरेडी करा चुके हैं। एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है, जो भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द एससी वर्मा रिलेटेड टू द वेक्टर। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चन है? गिव एन एग्जांपल फॉर विच ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी। एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के डॉट इज इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए सी वेक्टर का डॉट एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। यह इक्वल हो जाए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट एक चीज़ क्या होना चाहिए? दिस कंडीशन इज गिवन, ए वेक्टर शुड नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। ए वेक्टर सी वेक्टर के बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल वेक्टर का मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो तब ए मस्ट बी ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी हो जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल बताइए। तो ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड बी वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड दिस इज द सी वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो इस केस में क्या है? ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं है, बिकॉज सबका डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड अगर सेम भी हो जाए एंड डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो वेक्टर्स इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। LHS फ्रॉम LHS में क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए बी कॉस क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंड कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया? 0 हो गया। एंड RHS में क्या है? RHS में है सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे दैट मीन्स फार्मूला लगाएंगे सी डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी कॉस थीटा। हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन सी इंटू बी इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, दैट मीन्स 0 आ गया। दैट मीन्स क्या प्रूफ हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स A डॉट बी इज इक्वल टू C डॉट बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, दोनों वेक्टर को बराबर नहीं मानना है। ऐसा नहीं ए वेक्टर को ऐसा मान लिए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड बी वेक्टर सी वेक्टर को भी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मान लिए एंड बी वेक्टर के किसी भी डायरेक्शन में सपोज दैट बी वेक्टर को ऐसा मान लिए। तो इस केसेस में भी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी हो जाएगा, बिकॉज ए डॉट बी करेंगे तब 0 हो जाएगा एंड सी डॉट बी करेंगे तब भी 0 होगा। बट ऐसा कंडीशन आपको नहीं मानना है। अगर ऐसा मान लिए तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, बट इन द क्वेश्चंस इज मेंशन वेक्टर ए शुड नॉट बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाला है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो वेक्टर्स का क्वेश्चंस हम यहीं तक प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूले लाएंगे, ट्रिगो का कुछ फार्मूले लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बहुत ही यूजफुल होते हैं। उसको आपको याद रखना है, ट्रिक के साथ याद रखना है। कैसे याद रखना है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अगर हम लाइव क्लासेस का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो यूट्यूब पे हम लाइव क्लास लेंगे। यस, लाइव क्लास, दैट मीन्स जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, पहले तो बेसिक हम बता देते हैं, बिकॉज बेसिक आपको पता होगा तो किसी भी फिजिक्स का किसी भी चैप्टर को बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी वे में उसका न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन आप समझ सकते हैं। ओके, तो बेसिक जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने 10 इयर्स ऑफ टीचिंग कैरियर में देखा है, क्या देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बेसिक में प्रॉब्लम होता है, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, वेक्टर में प्रॉब्लम होता है, इन सारे चीज़ों में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फैक्टराइजेशन में, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारे बेसिक्स में प्रॉब्लम होता है। उसके वजह से न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते हैं बच्चों से। ओके, तो पहले इन सारे चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, बढ़िया सा नोट बना लीजिए, एंड उसके बाद देखिएगा जब हम चैप्टर में एंटर करेंगे, पैरेलल क्लासेस चलेगी, एक 11th की क्लास चलेगी, एक 12th की क्लास चलेगी, एंड दोनों क्लासेस में हम एस.सी. वर्मा बुक को फॉलो करेंगे। यस, एस.सी. वर्मा बुक का जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे, एंड जब लाइव क्लासेस होगी तो आप उधर से पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।